पंजाब के पी इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त की समाअत और 3 रुकनी बेंच इस वक्त इसकी समाअत कर रहा है। अहम कमेंट्स आने का सिलसिला भी जारी है। चीफ जस्टिस ने कहा अटॉर्नी जनरल साहब जो नुक्ता उठाना चाहें उठा सकते हैं। ऐसे में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत ने कुछ मुकदमात में हालात की पैरवी के लिए फरीकैन को हिदायत की। अदालत से गुजारिश है कि पहले दर्जा हरारत कम करें। मुल्क में हर तरफ दर्जा हरारत कम करना चाहिए, वक्त के साथ ही दर्जा हरारत कम हो सकता है। ऐसे में चीफ जस्टिस ने कहा कि दर्जा हरारत कम करने के लिए आपने क्या किया? अदालत ने हमेशा आइन को ही फौकियत दी है। जजेस को दफातर से निकाल कर घरों में कैद किया गया। मुआवजा हुआ कि जजेस वापस दफातर आ गए। 90 की दिहाई में कई बेहतरीन जजेस वापस नहीं आ सके। आइन जमहूरियत को जिंदा रखना है। कल तक जेलों में रहने वाले आज असेंबली में तकारीर कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो अवाम के नुमाइंदे हैं। असेंबली की मुद्दत होती है, हाउस के सरबरा को तहलील का इख्तियार है। 90 दिन का वक्त अप्रैल में खत्म हो रहा है। सदर ने 90 दिन की मुद्दत के 15 दिन बाद तारीख दी। सदर को इलेक्शन कमीशन ने हालात नहीं बताए थे। सदर को हालात से आगाह किया होता तो शायद 30 अप्रैल तारीख ना आती। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के सामने मसला 8 अक्टूबर की तारीख का है। अदालत मुश्किलात पैदा करने नहीं बैठी। अदालत को ठोस वजह बताएं या डायलॉग शुरू करें। एक फरीक पार्टी चेयरमैन की गारंटी दे रहा है, शायद हुकूमत को भी माजी भुलाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि असेंबलियों की मुद्दत वैसे भी अगस्त में मुकम्मल हो रही है। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। मुज़ाकरात नहीं होने तो आईनी किरदार अदा करेंगे। अदालती फैसला देखकर आप खुद कहेंगे कि बाइख्तियार फैसला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती फैसला देखकर आप खुद कहेंगे कि बाइख्तियार फैसला है। हर फरीक के हर नुक्ते का फैसले में जिक्र करेंगे। 20 अरब के अखराजात पर पहले अदालत को बताएं। अखराजात कम करने की तजवीज दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरा मसला सिक्योरिटी का है। निस्फ पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास हैं। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि मुल्क में दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी को 90 की दिहाई से है। अदालत को बताया गया कि अफवाज बॉर्डर पर मसरूफ है। इस मामले को भी देखना होगा। आज अदालत का जारी सर्कुलर देखा है। अटॉर्नी जनरल ने ऐसा कहा। उसमें उनका कहना था कि जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट भी पढ़ा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच से अलग हो चुके हैं। दूसरा नुक्ता 1 मार्च के फैसले के तनासुब का है। तीसरा नुक्ता 1 मार्च के फैसले की बुनियाद पर ही है। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि मौजूदा दरखास्त की बुनियाद 1 मार्च का अदालती हुक्म है। 9 रुकनी बेंच के 12 अरकान ने रजाकाराना बेंच से अलहदगी इख्तियार की। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको किसने कहा कि 2 जजेस बेंच से अलग हुए थे? अदालत का 27 फरवरी का हुक्म पढ़ें, इसमें कहां लिखा है? ऐसे में अटॉर्नी जनरल ने 27 फरवरी का अदालती हुक्म पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला चीफ जस्टिस को बेंच की असर नौ तश्कील के लिए भेजा गया था। चाहता तो तमाम जजेस को भी तब्दील कर सकता था। आप वही करना चाहते हैं जिससे मसला बना तो यह हमारी प्राइवेसी में मदाखलत होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपने कहा कि जजेस ने समाज से माजरत नहीं की थी। चीफ जस्टिस ने कहा मैंने इस हवाले से कुछ नहीं कहा।